हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं पेज मेकर। तो पेज मेकर 7.0 हम लोग आज सीखेंगे। देखते हैं पेज मेकर में क्या क्या फीचर है, हम लोग कैसे क्या काम कर सकते हैं, तो वो हम लोग सीखेंगे आज। तो देखिए, ये है एक पेज मेकर का टेम्पलेट्स, और ये टेम्पलेट्स पे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड और वर्ड पे हो गया या पावर पॉइंट पे पेज डिज़ाइन टेम्पलेट्स रहता है, वैसे ही ये पेज मेकर का टेम्पलेट्स है। ठीक है, तो इसे हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पे मैन्युअली हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए एक पेज भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू पेज पे हम लोग आएंगे, नहीं तो कंट्रोल एन से आप न्यू पेज पे आ सकते हैं। तो ये फाइल में हम लोग आ गए और न्यू पेज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब पेज का साइज़ आपको क्या रखना है वो आप देख लीजिए कि लेटर चाहिए, लीगल चाहिए, A4 चाहिए। तो हम लोग तो A4 पे ही काम करते हैं, तो A4 ही हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए, पेज का साइज़ जैसे कि वर्ड में आपने देख सीखा है कि कैसे हम लोग साइज़ कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप बना सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग साइज़ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि टॉल हो गया, वाइड हो गया, तो हम लोग टॉल बना लेते हैं, वाइड होने से वाइड बना लेंगे, और बाकी हम लोग ओके कर दिए। ये देखिए पेज आ गया। ठीक है, तो हम लोग इसका फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल बॉक्स है, तो आप रेक्टेंगल ऐसे करके बना सकते हैं। आप देखिए, एक पेज का बॉर्डर बना लिया आपने, और बॉर्डर को आप थिकनेस देने के लिए, देखिए आपको थिकनेस देने के लिए कहाँ जाना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये है पिक टूल, तो ये पहले भी देख चुके हैं आप फोटोशॉप और कॉरेल ड्रॉ में। तो हम लोग देखते हैं इसका काम। पिक टूल से आपको क्लिक कर लेना है, उसके बाद से एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद से उसके बाद स्टॉक में आएंगे आप लोग। स्टॉक में आने के बाद इसको आप एक 8 कर दीजिए, और ये हो गया बोल्ड थोड़ा सा। ठीक है, पर कॉरेल ड्रॉ में यही होता है, तो ये थोड़ा सा या एलिमेंट में जाके इसमें करना पड़ता है। तो ये हो गया। अभी इसके ऊपर और अगर आपको बनाना है तो ये इस पर डबल क्लिक कीजिए, और आपको अगर शेप अलग चाहिए तो ऐसा टाइप का शेप ले लीजिए, ओके कीजिए। अब इस पर फिर से एक ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोग एक फ्रंट पेज बना रहे हैं, फ्रंट पेज डिज़ाइन करने को देख रहे हैं। तो ये हो गया, एलिमेंट में फिर से आ गए हम लोग। उसके बाद से स्टॉक में आके इसको थोड़ा सा इस बार इतना करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कलर कर देते हैं बॉर्डर्स को। बॉर्डर्स को कलर कैसे करेंगे, पिक टूल लेंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला अगर ये कलर पैलेट आपका नहीं आ रहा होगा अगर लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल बी से भी हम लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल आ गया, यहाँ पे कलर पे आ गया, आप लोग कंट्रोल बी आया या कंट्रोल जे भी आप यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट ये शो करेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए, और ये देखिए, ये है लाइन कलर, ये है फील कलर, और ये है बोथ कलर। तो इसका मतलब क्या है, मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। इस वाले टूल पे लाइन कलर पे जब आऊँगा तो मैं कोई ये लाइन का कलर कर सकता हूँ। देखिए आप, अच्छा देखिए, ये लाइन का मैं कलर कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे आऊँगा तो ये मैं फील कलर कर पाऊँगा। देखिए, लाइन कलर है और फील कलर भी आ रहा है, तो ये हम लोग फील कलर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें मैं आ जाऊँ तो ये बोथ कलर है, ये लाइन कलर और फील कलर दोनों का काम करता है। तो देखिए, ऐसे करूँगा तो मैं दोनों ही कलर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें वाइट ही रखते हैं, और लाइन कलर में मैं जाता हूँ, और मैं लाइन कलर को इसको ये ब्लू ले लेता हूँ, और इस वाले लाइन को मैं रेड ले लेता हूँ। ये हो गया मेरा लाइन कलर। अब देखिए, यहाँ पे आप टेक्स्ट ले सकते हैं। टेक्स्ट टूल लेके आप एक एरिया डिफाइन किया आपने, और इस एरिया के अंदर आके आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ से आपको ये छोटा लगे वर्ड तो आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे आगे, और मैं 30 का साइज़ कर लेता हूँ। मैं एक कुछ भी बना लेते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, समझ लीजिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन, प्रोजेक्ट नेम। अब देखिए, टूल पिक टूल लीजिए और क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसको बीच में लेके आइए, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद से टेक्स्ट टूल लेके फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आप इसको कलर कर सकते हैं। बढ़िया से कलर कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने। और यहाँ पे अगर आपको ये टाइम्स न्यू रोमन नहीं चाहिए तो दूसरा भी आप कुछ ले सकते हैं, पर अभी हमारे लिए ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमने कर दिया। ठीक है, तब अब देखिए एक चीज़, अब वर्ड और एक्सेल हो या कहीं भी, कंट्रोल बी से आप क्या करते हैं, बोल्ड करते हो, कंट्रोल आई से इटैलिक। पर इसमें थोड़ा पेज मेकर में अलग है, इसमें कंट्रोल शिफ्ट पकड़ के बी आप क्लिक करोगे तो बोल्ड होगा। देखिए आप देख रहे हैं, बोल्ड हो रहा है मेरा ये वर्ड्स, और यहाँ पे इटैलिक कंट्रोल आई, देखिए ये इटैलिक हो गया हम लोग का ये डिज़ाइन। तो यहाँ पे हम लोग बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी, याद रखिएगा कंट्रोल शिफ्ट बी से ही हम लोग बोल्ड कर पाएंगे, और वर्ड में सिर्फ कंट्रोल बी से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो ये हम लोगों ने कर लिया, और आपको अगर दूसरा टूल चाहिए आप दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब देख लीजिए, ये सर्कल टूल है, अगर ये सर्कल से आपको कुछ बनाना है तो ऐसे आप बना सकते हैं। समझ लीजिए मैंने
नॉर्मली इसका ऐसे बना दिया, कलर कर देता हूँ मैं इसको और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ये पॉलीगॉन टूल। अब ये पॉलीगॉन टूल को देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है और ये मैंने पहले भी सिखाया है आपको। अगर आपने कॉर्ल ड्रॉ का वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको इसका ट्यूटोरियल मिला होगा कैसे करते हैं, पर इसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पिक टूल लिया हम लोगों ने, ये ड्रॉ करने के बाद से इस पर क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका बॉर्डर पे हम लोग क्लिक करने के बाद से कहाँ जाएंगे, एलिमेंट में। एलिमेंट्स में जाके आपको स्टॉक बढ़ाना है तो आप स्टॉक्स को आप ये कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए। अब स्टॉक आपने इतना बड़ा कर दिया, उसके बाद फिर से एलिमेंट में जाएंगे हम लोग और ये पॉलीगॉन सेटिंग्स देखिए, अच्छे से देख रहे होंगे आप पॉलीगॉन सेटिंग्स। और पॉलीगॉन सेटिंग्स में आने के बाद से ये देखिए, इसको आप ऐसे इंक्रीज़ कर दीजिए। मतलब नंबर ऑफ साइड्स बाय स्टार्स आप दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले दिया था। तो यहाँ पे मैंने 5 दिया और ये शेप है तो स्टार साइज़ में दे देता हूँ, तो ये हो गया 5 स्टार। ये अगर ज़्यादा देना है तो ये आपका ऐसे दे दीजिए, ये बना लीजिए और ये देखिए बन गया आपका। ऐसे करके आप कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद से इसको ऐसे मूव करके आप इसको कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कैसे करना है आपको, कि पॉलीगॉन स्टार्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये इस सेटिंग्स को लीजिए और इस पर ड्रॉ कर दीजिए। आप देखिए ये ड्रॉ किया आपने, कहाँ जाएंगे, एलिमेंट में जाएंगे हम लोग। उसके बाद से आपको जाना है पॉलीगॉन स्टार्स में। पॉलीगॉन सेटिंग्स में आने के बाद से इसको नंबर ऑफ स्टार्स आप समझ लीजिए इस पर 5 रख देते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अब ओके कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये फिल कलर कर दिया मैंने, लाइन कलर भी कर दिया इसका। देखिए अब एट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसे करके आप पेज मेकर में कोई सा भी एक पेज का, फ्रंट पेज का स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप डिज़ाइन कर सकते हैं पेज मेकर में, जो आप चाहे वैसा करके आप बढ़िया से इसमें पेज मेकर में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, और इसके सेटिंग्स के बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसमें और क्या क्या सेटिंग्स है। अब देखिए इस कलर को आपको अगर कम करना है, समझ लीजिए इसका कलर कम करना है, तो इसको क्या करेंगे आप, सिंपल इसमें ओपेसिटी में आएंगे। ये ओपेसिटी है आपका उस कलर का, इसमें को कम कर दीजिए। देखिए ये कम हो गया, देखिए, और ये एट्रैक्टिव लगने लगा क्योंकि आपका ये आउटलाइन कलर आ रहा है। और इसका ओपेसिटी भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब ज़्यादा ही कम कर देता हूँ, 15 या 20 कर देता हूँ। देखिए ऐसा हो गया, ये आउटलाइन कलर है और आउटलाइन कलर का ही ओपेसिटी कम हुआ। यहाँ पे नीचे आके इसका कलर का ओपेसिटी कम करता हूँ। देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो आप ऐसे करके आप चेंज कर सकते हैं कलर्स को। ये देखिए ऐसे आप पर यही कलर आप ले पाएंगे। और इस कलर को लेने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके ओपेसिटी पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और आपको ओपेसिटी को ले लेने से हो जाएगा। तो आपने ये देखा हमने कैसे किया। उसके बाद से हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है तो लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल। देखिए लाइन को अगर आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है, देखिए कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे आप, सिंपल आपको शिफ्ट को होल्ड करना है और इसको लाइन को ड्रॉ करना है। देखिए अब मेरा कर्सर नीचे आ रहा है फिर भी ये लाइन नीचे नहीं आ रहा है, शिफ्ट मैंने होल्ड करके रखा है। अगर मैं शिफ्ट को छोड़ूंगा तो देखिए ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने देखा यहाँ पे कि कैसे इसको करना है। तो ये हो गया हम लोग का लाइन। अब फिर से एक बार दिखाता हूँ, लाइन पे आ गए हैं आप, शिफ्ट को पकड़ के आपने होल्ड किया ऐसे, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा। और ये अब छोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये डिग्री जितना होगा उतना वैसे ही लाइन ये कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का। और स्ट्रोक आपको बढ़ाना है तो लाइन का स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पे देख लेते हैं अभी ये है जूम टूल। अगर ये जूम करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ये लेफ्ट क्लिक करना है तो जूम होगा, और राइट अगर इसको जूम आउट करना है तो आप जूम आउट भी कर सकते हैं। पर इसका शॉर्टकट भी है, कंट्रोल पकड़ के माइनस बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो ये जूम आउट होगा और जूम इन होगा कंट्रोल प्लस से, जो हम लोगों ने फोटोशॉप में भी पहले करके रखा है। तो फोटोशॉप में हम लोगों ने जैसे किया था वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, वो टूल का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बड़ा कर लिया। और एक टूल दिखा देता हूँ, ये हैंड टूल। तो इसमें आप बड़ा करके प्रैक्टिकल को ड्रैग करके आप कुछ भी प्रैक्टिकल बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और इसको थोड़ा ड्रैग करके बीच में लेके आता हूँ। ये हो गया हम लोगों का टूल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये कैसे बनाना है हमको, तो हम लोगों ने पूरा टूल देख लिया यहाँ पे। और अब कुछ टूल देख लेते हैं हम। इसमें अगर आपको फ़ोटो या कुछ भी इंसर्ट करना है बाहर से तो वो कैसे करेंगे, तो सिंपल आपको जाना है एडिट ऑप्शन में, उसके बाद से इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। देखिए अच्छे से देख लीजिए आप, एडिट ऑप्शन में हम लोग आएंगे, उसके बाद से इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स पे आने के बाद से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट से आपको कुछ भी चीज़ एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे आ गए हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स हो गया या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं। और इसमें जो आपको प्रेजेंटेशन टाइप का एक समझ लीजिए फ्रंट पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक देखिए पावर पॉइंट मैंने पहले बेसिक सिखाया हुआ है आपको,
अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है इसके ऊपर बढ़िया से, वो आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट से आपको कुछ भी चीज़ एंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे आ गए हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड्स हो गई या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आ गया मैं। और इसमें जो आपको प्रेजेंटेशन टाइप का एक समझ लीजिए फ्रंट पेज आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक देखिए पावर पॉइंट मैंने पहले बेसिक सिखाया हुआ है आपको। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है इसके ऊपर बढ़िया से, वो आप देख सकते हैं। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक डिज़ाइन करता हूँ जल्दी से, एक छोटा सा पिक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं, सॉरी स्लाइड डिज़ाइन कर लेते हैं। तो जल्दी से हम लोग एक छोटा सा स्लाइड डिज़ाइन कर लेते हैं फ्रंट पेज के लिए। तो समझ यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड के साथ मैच हो ऐसा टाइप का मैं स्लाइड ले लेता हूँ। मान लेते हैं हम लोग ये ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया स्लाइड, प्रोजेक्ट नेम दे दिया मैंने, समझ लीजिए प्रोजेक्ट, टाइटल दे दिया मैंने। उसके बाद से आप प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं। अगर हम लोग फ्रंट पेज ही बना रहे हैं तो इसको यहाँ पे नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नेम कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये ठीक नहीं लगेगा फ्रंट पेज के लिए, ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नेम टाइटल दिया हम लोगों ने, और प्रोजेक्ट टाइटल देने के बाद से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, समझ लीजिए नेम ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद से रोल नंबर ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद क्लास, और उसके बाद से हम लोग ले लेते हैं कॉलेज नेम, डेट। ये हम लोग कुछ फील्ड ले चुके हैं हम लोग। अब इसको देखिए, ये इस साइड में आ रहा है, और इसको अगर हमको ये साइड पे ले जाना है तो कैसे करके लेके जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे सिंपल होम में जाके, और इसको हम लोग अलाइन कर देंगे यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइन कर दिया हम लोगों ने, और कलर करना है, कलर मैच नहीं कर रहा है तो रेड कलर कर देते हैं हम लोग, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोगों का, और थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इतना इंक्रीज़ कर दिया मैंने, बस ये हो गया हम लोग का स्लाइड। समझ लीजिए यही हम लोगों ने स्लाइड का प्रोजेक्ट बनाया। और अगर समझ लीजिए प्रोजेक्ट का अगर कुछ भी आपका लोगो है या कुछ भी आपको इंसर्ट करना है, तो एक काम करते हैं, इसी में से हम लोग पेज मेकर से इंसर्ट कर देते हैं। पिक्चर्स में हम लोग जाते हैं, और पिक्चर्स में आने के बाद हम लोग सिंपल यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं इंसर्ट करके। ये पिक्चर मैं ले लेता हूँ जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता हूँ। तो इस पिक्चर को लेने के बाद से इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप एक एडजस्ट कर सकते हैं आप छोटा सा करके, ये मैंने एडजस्ट कर लिया, और इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, बस इतना हो जाएगा। अब इसको सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से कट कर देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। पावर पॉइंट जैसे कि हम लोग क्लोज करते हैं वैसे करके आपको सब बनाने के बाद से सिर्फ कट कर देना है। देखिए, तो देखिए ये आ गया हम लोगों का पावर पॉइंट का स्लाइड। देखिए अट्रैक्टिव लग रहा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको अगर कलर मैच करना है तो इसका फील कलर हम लोग थोड़ा सा आके चेंज कर देते हैं। समझ लीजिए थोड़ा ये पिंक टाइप का कलर लेते हैं, और यहाँ पे ऑपेसिटी को हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं। मान के चलते हैं इतना, ये थोड़ा ज़्यादा कम हो गया, 35 इतना ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो ये कलर ले लेते हैं, इसका ऑपेसिटी का, इसका भी ऑपेसिटी कम ही है, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने इंसर्ट किया। ऐसे आप टाइटल इंक्लूड कर सकते हैं, और उसके बाद से ये आप यहाँ पे नीचे कुछ लिखना चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं। देखिए हम देख चुके हैं हम लोग। अगर आपको फिर भी और दूसरी चीज़ भी एंटर करनी है, समझ लीजिए एक टेबल ऐड करना है, अगर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें, या आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, आई कार्ड वगैरह सब बना सकते हैं। मैं एक बना के दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे अगर आपको और भी कुछ इंसर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट्स में आइए। ऑब्जेक्ट्स में आने के बाद से देखिए यहाँ पे आपको फिर जाना है। मान लेते हैं हम लोग वर्ड से कुछ लेके आएंगे, ठीक है। तो वर्ड में हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ओके किया हम लोगों ने, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन होगा हम लोगों का, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट। और इसमें अगर आपको कुछ भी अगर इंसर्ट करना है, समझ लीजिए क्लिपर्ड हो गया या स्मार्ट आर्ट हो गया, या कोई सा भी चीज़ आपको इंसर्ट करके लेके जाना है यहाँ से, तो आप वो भी ले जा सकते हैं। जैसे समझ लेते हैं हम लोग एक देख लेते हैं कि इसका चार्ट को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट हम लोग ले लेंगे, कॉलम चार्ट एक ले लेते हैं हम लोग,
और इस चार्ट को बना लेते हैं हम लोग, कोई भी डेटा ले लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं एक्सेल का। आपको पता है चार्ट को कैसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है। तो ये हम लोगों ने डेटा ले लिया, और इसको अगर हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा यहाँ से कट कर देते हैं फिर से पहले ऐसा, और ये देखिए हम लोग का चार्ट आ गया है। ठीक है, तो जैसा चार्ट आप बनाएंगे वैसा ही आएगा आपके ऊपर। अगर आपको चार्ट बनाना नहीं आता है तो मैं आपको एक छोटे से वीडियो में सिखा दूंगा कि वर्ड में हो या पावर पॉइंट में कैसे हम लोग चार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। मैंने ऐसे बेसिक आपको सिखा के रखा है, पर आपको अगर चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये हो गया हम लोगों का ये पेज डिज़ाइन। ठीक है, तो ये पेज तो ये फ्रंट पेज में नहीं आता है, पर फिर भी मैंने आपको दिखाया है कि आप कैसे कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये हो गया हम लोगों का पेज। और एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया हम लोग पेज हम लोगों ने रेडी कर चुके हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ काम करते हैं हम लोग पेज मेकर में, जो हम लोग जब किताब बनाते हैं या कोई भी कॉपी का जो डिज़ाइन करेंगे या किताब का बोर्ड पेज लिखना पड़ता है, इस साइड का भी और ये उसका नेक्स्ट साइड भी लिखना पड़ता है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सिंपल लेआउट में आएंगे हम लोग। लेआउट में आने के बाद से इंसर्ट करेंगे पेज को, यहाँ पे 2 पेजेस में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए इंसर्ट 2 पेजेस, इंसर्ट करेंगे, देखिए ये 2 पेजेस आ गया। आप इसमें बढ़िया से लिख सकते हैं, आप जो चाहें। यहाँ पे आपने बॉक्स वैसे ही बनाया, समझ लीजिए ऐसा बॉक्स बना लिया आपने, उसके बाद से आपको लिखना है, आप वो लिख सकते हैं बढ़िया से जो चाहें आप। तो ऐसे करके आप डिज़ाइन कर सकते हैं इस पेज को। ठीक है, तो ये 2 टाइप का आपको डिज़ाइन मैंने दिखाया कि कैसे कैसे करना है आपको, और ये पेज को आपको कैसे इंसर्ट करना है, या कोई भी बुक्स अगर बनाया जाता है तो उसको कैसे 2 साइड्स पे हम लोग लिख सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया आपको। और एक चीज़ दिखा देते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ ये टूल को लिया मैंने, और इस टूल को मैं मूव टूल लिया मैंने, और इस पर आके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। अगर इसमें मैं कुछ लिखूँ, टाइटल वगैरह या कुछ भी लिख देता हूँ मैं, तो टेक्स्ट टूल लूँगा मैं। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, समझ लीजिए प्रोजेक्ट नेम और यहाँ पे। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें जब मैंने क्रॉस जो है आप दिख रहा है, ये क्रॉस, ये जो आप लेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं। अब कैसा टाइप का कॉपी होगा वो मैं दिखाता हूँ। अगर मैं समझ लेता हूँ ऐसा मैंने आपने डिज़ाइन किया, उसके बाद से अगर आपको इसमें सिंपल आपको क्लिक करना है, जब मूव टूल क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद से रेड बटन देख रहे हैं आप, इस रेड बटन को आप क्लिक करके आप बढ़िया से इसमें आप एंटर कर सकते हैं। देखिए रेड बटन पर क्लिक किया और इस पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वो जितना आपने लिख के रखा है वो नीचे का चीज़ इसमें आ जाएगा। तो आप ऐसे करके कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कलर कर दिया समझ लीजिए, और इसको भी मैंने ऐसे कलर कर दिया। आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा डिज़ाइन का आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पेज मेकर का ओवरऑल एक ट्यूटोरियल। छोटा सा मैंने ट्यूटोरियल दिया आपको कि कैसे करना है। विंडोज़ में आइए, आपको कौन कौन सा चीज़ें चाहिए आप वो ले सकते हैं। जैसे कि आपको कलर पैलेट को हाइड करना है, उसके बाद से बहुत सारे डिज़ाइंस है, ये वाला स्लाइड्स आ गया, डिज़ाइंस आ गया, स्टाइल सबको आपको हाइड करना है, लेयर्स को आपने शो करना है, हाइड है अभी लेयर्स, तो ये लेयर आ गया हम लोगों का, तो ये इसको शो कर सकते हैं आप। मैं थोड़ा सा सेटिंग सिखा देता हूँ पहले जैसे सिखाया था। उसके बाद से कलर अगर आपका हाइड है तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो आप कंट्रोल जे या कंट्रोल बी से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हम लोग आ जाते हैं विंडोज़ पे, और यहाँ पे शो कलर्स कर देते हैं, तो कलर्स शो होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे बनाया, इसे डिज़ाइन किया। और एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं आई कार्ड कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर आई कार्ड हो या फोटो वगैरह आप कुछ भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। और आपको अगर कुछ बनाना है तो आप कॉर्डेल ड्रॉ से कुछ बना के लोगो ला के आप इंसर्ट करके इसको सिंपल सा लोगो को आप बीच में ला के रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप बीच में ला के रख सकते हैं लोगों को। आप वैसे डिज़ाइन करके एक आपको जो पैड वगैरह होती है जो लिखा जाता है, स्कूल का हो गया या कोई भी ऑफिस का हो गया, कंपनी का नाम का, तो वो चीज़ आप बना सकते हैं बढ़िया से। ठीक है, तो हम लोग एक देखते हैं कि एक फॉर्मेट में हम कैसे बना, ये ले लेते हैं, एक न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग न्यू पेज एक लेके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग वाइट ले लेते हैं, यहाँ से वाइट लेने के बाद से हम लोग A4 साइज़ ले लेंगे, लेटर साइज़ में ही हम लोगों ने वाइट ले लिया। अब यहाँ पे आप आके आप बड़ा सा भी बना सकते हैं या छोटा सा भी आप करके बना सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया, ये बनाया, और इसको मैं कलर कर देता हूँ। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने और लाइन कलर, इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, स्टॉक में जाके इसका थोड़ा सा थिकनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, और इसका कलर में रेड रख देता हूँ। और उसके बाद से थोड़ा इस चीज़ का, फिर ये लाइन का फिल कलर में येलो रख देता हूँ, और इसका ऑपोसिटी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, दिखने में थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगे, नहीं तो ये ज़्यादा
हार्ड है या कलर, ये ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद से आपको अब डिज़ाइन करना है, तो आपको लोगो अगर चाहिए तो लोगो के लिए मैं ऐसे समझ लीजिए ऐसा करके मैं साइड में बना देता हूँ, जो आप लोगो यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोगो बोल के, लोगो हेयर। उसके बाद से आपको मूव करना है, मूव टूल से आपको इसको क्लिक करके ऐसे करके बीच में लेके आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोगो, मतलब ये कॉरल ड्रॉ से आप लोगो एक बना के यहाँ पे ला के आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे, और इसका ऑपेसिटी भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे टाइटल में थोड़ा सा लिख देता हूँ बड़ा करके, यहाँ पे समझ लीजिए मैं आई कार्ड बना रहा हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देता हूँ ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये कंपनी का मैंने आई कार्ड बनाया, समझ लीजिए। इसको क्लिक किया मैंने, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अभी इसको टेक्स्ट टूल से आप देखिए बड़ा कैसे करना है। टेक्स्ट टूल से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आके आप सिंपल सा बड़ा कर दीजिए। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 60 ले लिया मैंने, 48 ले लेते हैं, परफेक्ट है यहाँ पे। तो ये हो गया, मैंने टेक्स्ट टूल से इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसको आप मूव कर सकते हैं ऐसे करके। और मैंने सिखाया आपको कंट्रोल शिफ्ट और बी बटन को क्लिक करेंगे, बी को क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये अभी नहीं हुआ मेरा, क्योंकि क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो इटैलिक हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कैसे किया हम लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि इसको अब डिज़ाइन कर दिया हम लोगों ने। अब सिंपल सा अब यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, यहाँ नेम लिख देते हैं और एक बॉक्स के हेल्प से लिख देते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए इतना सा एक छोटा सा बॉक्स लिया हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने कलर कर दिया। थोड़ा सा डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। इसमें लेने के बाद से कम कर देते हैं, मैं ऑपेसिटी कम किया मैंने इसका, और ये हो गया। और लाइन का जो कलर है इसमें नॉन रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए हम लोग। अब यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिए, एक ही बार में सिलेक्ट कीजिए। नेम लिखिए आप यहाँ पे, उसके बाद से नीचे आइए, ये एम्प्लॉय नेम हो गया। उसके बाद से आपका डिपार्टमेंट लिखिए, डिपार्टमेंट। उसके बाद से डिपार्टमेंट लेने के बाद से आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दीजिए, डेट लिख दिया मैंने सिंपल सा। उसके बाद से आप और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है वो ऐसा लिख सकते हैं आप, बस। और कुछ भी आप जो आपको मैंडेटरी डेटा होगा वो बढ़ा दीजिए अब यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए मुझे इतना याद आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इतना दे दिया है। अगर आपको इसको इंक्रीज़ करना है तो इसका सिंपल आइए, फिर से यहाँ पे आके यहाँ पे 24 का ले लीजिए। हम लोग ले लेते हैं जॉब रोल, लास्ट एक पॉइंट और ले लेते हैं जॉब रोल। तो ये हो गया हम लोगों का। अब इतना आप क्लोज कर सकते हैं, बस इससे हो जाएगा। अगर यहाँ से ये हो गया आपका, और एक आप बॉर्डर को डिज़ाइन कीजिए, इसका हाइट पे डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसी को कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक मैं ले लिया इसको, और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ, यहाँ से पिक टूल से मूव करता हूँ, थोड़ा इजी होगा। ये हो गया, और इसको थोड़ा सा साइज़ को कम कर देता हूँ, और इसको समझ लीजिए रेड कलर करने के बाद से थोड़ा सा ऑपेसिटी को हम लोग कम कर देते हैं, ज़्यादा कम हो गया ये, और ये थोड़ा सा ऑपेसिटी हो गया। अब इस पे आप आराम से लिख सकते हैं, और इसका लाइन कलर पे हम लोग जाएंगे और नॉन कर देंगे। ये हो गया हम लोग का आई कार्ड एक डिज़ाइन। यहाँ पे आपको सिग्नेचर चाहिए तो यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पर ड्रैग करके लिखेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर, सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे, बस हो गया। अब इसका काम हो चुका है। देखिए हम लोगों ने एक बढ़िया सा एक आई कार्ड डिज़ाइन कर दिया। आप इससे भी अट्रैक्टिव आई कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक मैंने दिखाया कि हम लोग कैसे एक आई कार्ड को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म हो गया, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया,
सेल्स रिपोर्ट हो गया, कैश मेमो हो गया, जो भी आप डिज़ाइन करना चाहें आप इसमें बढ़िया से सीख के आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर इसके पर्टिकुलर कुछ चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए मैंने सारा बेसिक चीज़ों को अभी डिस्कस किया आपके साथ। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगले वीडियो में।